जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। सच का सामना करने से बीजेपी का डर एक बार फिर बेनकाब हुआ है। अब बीजेपी की ईडी ने गुजरात समाचार के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। सरकार की नाकामी का पर्दाफाश करना, जनहित की आवाज उठाना इस अखबार को भारी पड़ा। ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी जनहित की आवाज उठाने वाले न्यूज चैनल 4 PM का यूट्यूब बीजेपी ने बैन कर दिया था। यानी या तो आप गोदी मीडिया बन जाइए या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। वहीं इसके उलट छगन भुजबल, हिमंता बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी जैसे कई नेताओं पर घोटालों के आरोप लगे, लेकिन मोदी जी के साथ आते ही इनके दांत धुल गए और केस क्लोज कर दिए गए या फिर उन पर चुप्पी साध ली गई। मतलब साफ है, कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए या तो आप चुप रहिए या फिर बीजेपी के साथ रहिए, नहीं तो आप पर कानूनी शिकंजा कसना तय है। जरूरी है कि देश की मीडिया प्राथमिकता से इस खबर को उठाए, नहीं तो अगर वो अभी डरे रहेंगे तो भाजपा और उसकी तानाशाही सत्ता उन्हें हमेशा डराती रहेगी। वो दिन दूर नहीं कि जब बीजेपी से सवाल करने को बीजेपी देशद्रोह घोषित कर देगी। देशहित में आवाज उठाने वाले, बीजेपी सरकार की नाकामियां बताने वाले हर संस्थान पर ईडी, आईटी जैसी संस्थाओं का चाबुक चलेगा। सच का सामना करने से बीजेपी का डर एक बार फिर बेनकाब हुआ है। अब बीजेपी की ईडी ने गुजरात समाचार के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। सरकार की नाकामी का पर्दाफाश करना, जनहित की आवाज उठाना इस अखबार को भारी पड़ा। ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी जनहित की आवाज उठाने वाले न्यूज चैनल 4 PM का यूट्यूब बीजेपी ने बैन कर दिया था। यानी या तो आप गोदी मीडिया बन जाइए या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। वहीं इसके उलट छगन भुजबल, हिमंता बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी जैसे कई नेताओं पर घोटालों के आरोप लगे, लेकिन मोदी जी के साथ आते ही इनके दांत धुल गए और केस क्लोज कर दिए गए या फिर उन पर चुप्पी साध ली गई। मतलब साफ है, कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए या तो आप चुप रहिए या फिर बीजेपी के साथ रहिए, नहीं तो आप पर कानूनी शिकंजा कसना तय है। जरूरी है कि देश की मीडिया प्राथमिकता से इस खबर को उठाए, नहीं तो अगर वो अभी डरे रहेंगे तो भाजपा और उसकी तानाशाही सत्ता उन्हें हमेशा डराती रहेगी। वो दिन दूर नहीं कि जब बीजेपी से सवाल करने को बीजेपी देशद्रोह घोषित कर देगी। देशहित में आवाज उठाने वाले, बीजेपी सरकार की नाकामियां बताने वाले हर संस्थान पर ईडी, आईटी जैसी संस्थाओं का चाबुक चलेगा।